हाँ जी बेटा, देखो तो लास्ट जो आर्टिकल हमने लास्ट जो वीडियो में क्या देखा हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। एक रिंग के लिए कैसे कैसे निकाला था। एक तो निकाला था ये रिंग थी, और ये वाला जो एक्सिस था हमारा वाई वाई डैश इस रिंग के परपेंडिकुलर था। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था एम आर स्क्वायर। ठीक है ना। इसके बाद एक हमने निकाला था कि अलोंग द डायमीटर कितना होगा। ठीक है ना, अलोंग द डायमीटर। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था हाफ एम आर स्क्वायर। उसके बाद निकाला था अलोंग द टेंजेंट। ठीक है ना, और ये आया था हमारे पास 3/2 एम आर स्क्वायर। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट हमने करना है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, यानी जो सीडी टाइप होता है ना, सीडी डीवीडी प्लेयर या सीडी प्लेयर जो होता है उसकी सीडी की बात कर रहा हूँ। ये रिंग नहीं है, इस बार ये डिस्क है। ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ सर्कुलर डिस्क का। ठीक है ना, एक सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक एक्सिस होगा, इसमें भी वही लेंगे कि ये हमारी डिस्क है, और इसमें ये जो एक्सिस है वाई डैश। देखो जैसे अगर मान लो ये आपके पास सर्कुलर डिस्क है, तो वो एक्सिस कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरह से आपकी वो रिंग है, सॉरी डिस्क है। तो यहाँ पर भी वही मेथड लेंगे कि ये एक छोटा सा हम इसके अंदर थिकनेस की छोटी थिकनेस की एक ये शीट एक ये रिंग ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, इसकी थिकनेस कितनी है, dx है। ठीक है ना, जो आपका डिस्क है इसका रेडियस कितना है, टोटल कैपिटल R है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एरिया कितना होगा आपका डिस्क का, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। मास मान लेते हैं इसका कितना है, टोटल m। तो मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा बेटा इसका, टोटल मास बाय टोटल एरिया। ये हो जाएगा m बाय पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना। अब ये जो छोटी सी हमने डिस्क ली है, ठीक है ना, इसका भी एरिया निकालना होगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा बेटा, एरिया पहले इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, इस छोटी सी डिस्क का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए क्या लेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है ना, पर यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी होगी, जो इसका सरकमफ्रेंस है, और ब्रेड्थ कितनी होगी, जो इसकी थिकनेस है। तो इसकी थिकनेस कितनी है, dx, और इसकी लेंथ कितनी है, 2πx। ये इसकी क्या है, लेंथ है। ठीक है ना, तो ये इसका एरिया आ गया। अब इस एरिया का मास कैसे निकालेंगे, तो उसको मान लेते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, dm है, या स्मॉल m ले लेते हैं। कैपिटल M से हमने टोटल मास को रिप्रेजेंट किया है ना, तो इसका मान लेते हैं स्मॉल m मास है। तो मास कितना हो जाएगा बेटा इसका, m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx इंटू dx। ठीक है ना, 2πx इंटू dx हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये बन गया 2mx dx, 2mx dx बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास इस छोटी सी जो हमने इसके अंदर थिकनेस ली है dx, जिसकी थिकनेस है, इसका मास आ गया हमारे पास 2mx dx। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, x है। ठीक है ना, तो di लिख देता हूँ, क्योंकि मास कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा ना। ठीक है, di लिख दिया, तो ये हो गया आपका 2mx dx बाय आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या लेना होता है, स्क्वायर लेना होता है। तो बस इसका इंटीग्रेशन कर दो पूरे की पूरी रिंग के लिए। इंटीग्रेशन होगा इसका 0 से लेकर r तक। तो 2 कांस्टेंट है बेटा यहाँ पर। ठीक है ना, इसका मास जो है वो कांस्टेंट है, उसके बाद आर स्क्वायर कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा, एक्स की क्यूब बचा, और dx बचा 0 से लेकर r तक। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, x की पावर 3 होगा ना, सॉरी 2 और ये 1 3 होगा बेटा पावर यहाँ पर, एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पर, और ये x है तो x क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये कितना बन गया, यहाँ लिख देता हूँ 2m बाय आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 माइनस 0। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर 4/4 आएगा,
ठीक है ना, बाय 4 आएगा। ठीक है, फिर लिमिट लिखनी है, लिमिट लिखेंगे 0 से लेकर सॉरी लोअर और अपर आर है हमारी। ठीक है ना, तो मैंने डायरेक्ट इसके में लिमिट पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा आर स्क्वायर और यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपका आर स्क्वायर। ये 2 2 ज़ा 4, तो कितना हो गया आपके पास आर स्क्वायर बाय 2 और ये एम, ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपका हाफ एम आर स्क्वायर। मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क थी और उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। किसके अलोंग निकालना था, अलोंग इट्स सेंटर और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यानी ये अगर डिस्क है तो इसके सेंटर में और जो किसके अलोंग, यहाँ इसको बीच में से, यानी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे कोई व्हील है, या आप इमेजिन कर सकते हैं डिस्क जो सीडी होती है, सीडी प्लेयर के अंदर सीडी होती है, वो बीच में उसको सांचे के अंदर फिक्स किया जाता है और वो ऐसे रोटेट होती है। तो बिल्कुल वही सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है ना, इसके एक्सिस वो जो जिसके अलोंग रोटेट होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, जो उसको घुमा रहा होता है। सीडी प्लेयर के अंदर जो सीडी को घुमा रहा होता है, ये सेम वही सिचुएशन है। तो एरिया इसका पाई आर स्क्वायर, मास इसका एम, मास पर यूनिट एरिया, टोटल मास बाय टोटल एरिया। ये जो थिकनेस हमने ली, इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ होगी इसका सरकमफ्रेंस और ब्रेड्थ होगी इसकी थिकनेस। तो इसका मास कितना हो जाएगा, m टोटल मास बाय टोटल एरिया इनटू इसका एरिया। कैंसिल हुआ, वो काट दिया, जो बचा वो लिख दिया। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर ये इंक थोड़ा फैल गई। ठीक है ना, यहाँ पर हमने डी आई निकाला। ठीक है, जो कि क्या होगा, 0 से लेकर r तक होगा 2mx dx बाय आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो कांस्टेंट था वो बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचा, x और x क्यूब स्क्वायर, x क्यूब बच गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर बाय 4। फिर लिमिट पुट करते हम 0 से लेकर r तक, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर ये। ठीक है, r की पावर 4 बाय 4, तो 2 2 ज़ा 4, एक तो यहाँ 2 बच गया जो यहाँ लिखा गया है, आर स्क्वायर r की पावर 4 आर स्क्वायर बच गया। तो ये आ गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड इसके सेंटर से पास हो रहा है वो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट केस करते हैं हम। नेक्स्ट जो केस है हमारा, उसमें क्या होगा, फिर वही अलोंग द डायमीटर निकालना होगा। आई थिंक यस, बिल्कुल वही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अलोंग डायामीटर। ठीक है ना, डायमीटर के अलोंग इसको फाइंड आउट कर लो। ठीक है ना, तो फिर वही नोमेनक्लेचर सा थोड़ा सा कर दो भाई। ये आपकी सर्कुलर डिस्क है, एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है और एक ये वाला एक्सिस है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना, इसको नाम दे दो ए बी सी डी, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है ना, अब वाई वाई डैश परपेंडिकुलर है किसके, ए बी और सी डी के। तो क्या होगा यहाँ पर, इन दोनों, क्योंकि डायमीटर सेम है, दोनों का सेम ही होगा। ठीक है ना, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। एक तो होगा आई ए बी, एक होगा आई सी डी इज इक्वल टू आई वाई वाई डैश। ठीक है ना, इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I1, और ये कितना निकाला है, अभी 1 मिनट पहले निकाला है, ये हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 एम आर स्क्वायर। ठीक है ना, इसी तरह से इसी डिस्क को अगर अलोंग द टेंजेंट हम रोटेट कराएंगे, ठीक है ना, तो ये तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर, और इससे पास हो रहा है, तो इसको P, इसको Q, इसको R और इसको S मान लेते हैं। ठीक है ना, तो IPQ निकालना है, जो कि क्या होगा IRS प्लस M इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी RMR स्क्वायर। तो RS के अलोंग कितना निकाला है, RS तो क्या है अलोंग द डायमीटर, जो कि कितना आया था 1/4 MR स्क्वायर, और ये हो गया आपका MR स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 5/4 हो जाएगा, 5/4 MR स्क्वायर। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग PQ आ गया। तो ये टेंजेंट के अलोंग है, ये डायमीटर के अलोंग है आपका, और ये है आपका अलोंग इट्स सेंटर, सॉरी फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये सर्कुलर डिस्क के लिए रहेगा। ठीक है, थैंक यू।